क्वेश्चन दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ओके, यानी कि एक टावर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। इसमें लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मान ली हमने, बिल्डिंग के टॉप से एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये ग्राउंड पे ही बने होंगे दोनों, ग्राउंड हो गया। कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर, ये है टावर, हमने इसे टावर मान लिया, ये कितना है, 50 मीटर हाई है, 50 मीटर लंबा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, बिल्डिंग की हमें हाइट फाइंड करनी है। अब हम इसे नेम दे देते हैं, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया, ठीक है। हमें निकालना है ये, ठीक है। अब देखो ये दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी ये है और इस ट्राइंगल में भी ये है, तो पहले हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। 60 डिग्री दिया है, ये परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 इन ट्राइंगल बी सी डी, 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन बी सी। 10 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल्स टू सी डी है 50, बी सी हमें फाइंड करना है, बी सी √3 इज इक्वल्स टू 50। अब इसका क्या करेंगे, बी सी इज इक्वल्स टू 50 √3 का क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन हो जाएगा कि रूट में ऐसे नहीं छोड़ते, √3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा 50 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आ गया बी सी हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें भी है, तो इन ट्राइंगल सी बी ए, ठीक है। ये क्या है, 10 30 है, 10 30 है हमारे पास। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बी सी। 10 30 क्या होता है, 1/√3, ठीक है, 1/√3। परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं, हमें पता करना है क्या है, तो ए बी रहने देते हैं। बी सी हमने निकाला था 50 √3 अपॉन 3। अब ऐसा फ्रैक्शन में होता है कोई तो ऊपर चला जाता है, तो इसको ऊपर करके लिख देते हैं पहले मैं समझाने के लिए। ए बी इंटू 3 ऊपर चला गया अपॉन 50 √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 50 √3 अपॉन √3 नीचे और 3 इधर नीचे आ जाएगा, इजिकल्स टू किसके, ए बी के इक्वल है ये, किसके इक्वल है ये, ए बी के। अब इधर कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब इधर किया, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है, तो 50/3, 50 का 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 50 का 3 से डिवाइड किया, 3 1 3 2 3 6 18 2.36 ऐसे आ जाएगा, 16.67 मान लो मीटर ए बी। हमें यही फाइंड करना था, तो क्या आया, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गई, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.67 मीटर।